नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही रोचक और ऊर्जावान विषय पर बात करने वाले हैं। राम नाम का चमत्कार, मंत्र और इसका सबसे बड़ा रहस्य। दरअसल हमारे प्राचीन ग्रंथ हमारे सामने एक बहुत बड़ी पहेली पेश करते हैं। अब सोचिए, क्या किसी देवता का नाम उनके धरती पर भौतिक रूप में अवतार लेने से पहले ही अस्तित्व में आ सकता है? आज हम इसी डीप कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। क्या राम का नाम स्वयं भगवान राम के आगमन से पहले मौजूद था? ये सवाल अपने आप में एक बहुत पुरानी और माइंड बॉगलिंग पहेली है। इससे पहले कि हम इसके दार्शनिक पहलू को समझें, आइए अपने सोर्स मटेरियल में दी गई एक बेहद हैरानगेज ऐतिहासिक कथा से शुरुआत करते हैं। पहला भाग, गंगा घाट की घटना। हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। कथा के अनुसार तुलसीदास जी राम भक्ति में इतने लीन थे कि उनके अपने परिवार और गांव वालों ने उन्हें ढोंगी कहकर गांव से ही बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद तुलसीदास जी गंगा घाट पर आकर साधना में लग गए। जब तुलसीदास जी अपनी रचनाओं में व्यस्त थे, तभी गांव में एक बहुत दुखद घटना घटी। एक नौजवान लड़के की उसकी शादी की रात ही किसी कारणवश अचानक मृत्यु हो गई। अगली सुबह जब शोक में डूबा परिवार अर्थी लेकर शमशान जा रहा था, तो उनकी प्रोसेशन उसी रास्ते से गुजरी जहां निष्कासित तुलसीदास जी रह रहे थे। उस मृतक की नवविवाहित पत्नी भी उस वक्त सती होने के इरादे से अर्थी के पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में तुलसीदास जी को देखकर उसने सोचा कि चलो आशीर्वाद ले लेते हैं। उस बेचारी को बिल्कुल नहीं पता था कि ये वही ढोंगी माने जाने वाले तुलसीदास हैं। जैसे ही उसने पैर छुए, ध्यान में बैठे तुलसीदास जी ने गलती से उसे प्रथा के अनुसार अखंड सौभाग्यवती यानी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दिया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो हम देख रहे हैं, वो इन दो विरोधी दृष्टिकोणों का आपस में टकराना है। आशीर्वाद सुनते ही गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगे कि भाई तुम सिर्फ पखंडी नहीं, एक नंबर के मूर्ख भी हो। इसका पति सामने मरा पड़ा है और ये सदा सुहागन कैसे हो सकती है? लेकिन तुलसीदास जी का विश्वास बिल्कुल अडिग था। उन्होंने बहुत शांति से कहा, मैं झूठा हो सकता हूं, लेकिन मेरा राम कभी झूठा नहीं हो सकता। जब गांव वालों ने इस बात का प्रमाण मांगा, तो सोर्सेस कहते हैं कि वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। तुलसीदास जी ने अर्थी को वहीं रुकवा दिया। वो मृत लड़के के पास गए और उसके कान में एक पवित्र शब्द 3 बार बोला। जैसे ही उन्होंने पहली बार कहा, शरीर में थोड़ी हलचल हुई। दूसरी बार बोलने पर चेतना वापस आई और तीसरी बार सुनते ही वो मृतक लड़का अर्थी से उठकर बिल्कुल जीवित बैठ गया। वहां खड़े सभी लोग पूरी तरह से चकित रह गए। और जानते हैं वो चमत्कारिक शब्द क्या थे? वो थे, राम नाम सत्य है। तुलसीदास जी ने उस भीड़ से कहा कि अगर अर्थी यहां से नहीं गुजरती, तो इस दुनिया को इस सच का प्रमाण आखिर मिलता कैसे? सोर्सेस दर्शाते हैं कि इसी स्पेसिफिक चमत्कार ने हर अर्थी के पीछे राम नाम सत्य है बोलने की उस प्रथा को जन्म दिया, जो लिटरली आज तक चली आ रही है। अब इस कथा से थोड़ा बाहर निकलकर टेक्स्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि तुलसीदास जी को आखिर क्या दर्जा दिया गया है। कुछ टेक्स्ट उन्हें स्वयं भगवान शिव का अवतार मानते हैं, तो कुछ उन्हें महर्षि वाल्मीकि का पुनर्जन्म बताते हैं। ये डिटेल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सिर्फ एक लोक कथा से आगे उस मूल नाम की भारी ऐतिहासिक मिस्टिसिज्म की तरफ ले जाता है। दूसरा भाग समय से भी पुराना। तो आइए थोड़ा जूम आउट करते हैं और थियोलॉजिकली इस बात को समझते हैं कि ये नाम सच में कितना पुराना है। एंशिएंट टेक्स्ट्स एक बहुत ही क्लियर टाइमलाइन सेट करते हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले से स्वयं भगवान शिव इस नाम का जाप कर रहे थे। त्रेता युग में जब भगवान राम का अवतार पृथ्वी पर आता है, उससे सदियों पहले ही हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में इस नाम का नियमित उल्लेख मिलता है। यानी अवतार के आने से पहले ही ये शब्द यूनिवर्स में मौजूद था। तीसरा भाग, संस्कृत में अर्थ। और ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि लिंग्विस्टिक और फिलोसॉफिकल लेवल पर आखिर इस नाम में ऐसी क्या शक्ति है। संस्कृत भाषा के हिसाब से अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो इसका पहला मूल अक्षर है रा, और संस्कृत में रा का अर्थ होता है अज्ञान और अंधकार का नाश करने वाला। ये सीधे तौर पर स्पिरिचुअल डार्कनेस को मिटाने से जुड़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे जुड़ता है। इस शब्द का दूसरा मूल अक्षर है मा, जिसका अर्थ है परम आनंद देने वाला, यानी अल्टीमेट हैप्पीनेस प्रदान करने वाला।
तो अगर संक्षिप्त में कहें तो जो चीज अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर परम सुख और आनंद लाती है वही सत्य राम है। चौथा भाग, निराकार परम सत्य। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और डीप दार्शनिक हिस्से पर। आखिर बड़े बड़े कवि और ग्रंथ इस निराकार शब्द के बारे में क्या कहते हैं। उदाहरण के लिए नारद पुराण का पर्सपेक्टिव देखिए। पुराण साफ कहता है कि केवल राम का नाम जपने से ही मनुष्य जन्म और मरण के साइकिल से मुक्त हो जाता है। इन ग्रंथों का दृढ़ विश्वास है कि अनंत मोक्ष की कुंजी सिर्फ और सिर्फ इस शब्द में ही छिपी है। तो सबसे अहम मुद्दा यहाँ ये निकलकर आता है कि टेक्स्ट मानते हैं नाम खुद राम से भी बड़ा है। ये सच में डीप है। इसका तात्पर्य ये है कि जो अनंत और निराकार नाम है उसका थियोलॉजिकल वजन उस फिजिकल अवतार से कहीं ज्यादा बड़ा है जो धरती पर समय समय पर आता है। संत कबीर दास जी ने इसी बात को बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया है। वो कहते थे, मुझे निर्गुण यानी फॉर्मलेस राम के नाम की जरूरत है। उनके दर्शन में अल्टीमेट ट्रूथ किसी फिजिकल रूप में सीमित नहीं है। वो राजा दशरथ के बेटे होने की पहचान से परे एक निराकार ट्रूथ की बात कर रहे थे। रामचरितमानस की फिलॉसफी भी यही बताती है कि सुप्रीम ब्रह्मन तो हमेशा से नेति नेति थे, यानी जिसे सीमित शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ह्यूमैनिटी की सुविधा के लिए और आम इंसान के समझने के लिए उस परम शक्ति के भौतिक रूप लेने से पहले ही इस व्यापक नाम को दुनिया में लाया गया। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हमारे सामने बस एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ फिजिकल फॉर्म है जो टेम्पररी है और दूसरी तरफ नाम है जो विशाल और अनंत है। अगर ऐसा है तो आखिरी परम सत्य आखिर किस में निवास करता है? ये एक ऐसी प्राचीन और बिना अंत वाली चर्चा है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। ऐसे ही और रोचक विश्लेषण के लिए साथ जुड़े रहिए।